गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम है आज फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ में। देखिए, सीबीएसई का जो क्वेश्चन पेपर होता है साइंस का, उसमें बायो का जो मेन पोर्शन होता है उसमें कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कई बार हमसे छूट जाते हैं, हिडन क्वेश्चंस होते हैं या टीचर का ध्यान नहीं जाता है, टीचर कई बार छोड़ देता है ऐसे क्वेश्चंस को। तो हमें इन्हीं क्वेश्चंस की पकड़ रखनी है क्योंकि बोर्ड में इन क्वेश्चंस की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। उनमें से जैसे एक आज क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। वो क्वेश्चन क्या है, देखिए, क्या कुछ रेप्टाइल्स ऐसे रेप्टाइल्स होते हैं जो एनवायरमेंटल फैक्टर पर डिपेंड करते हैं अपने सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, यानी जो उनका मेल और फीमेल बनना तय होता है, क्या वो किसी एनवायरमेंटल फैक्टर पर होता है या फिर किसी जेनेटिकल बेस पर होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? हाँ, एनवायरमेंटल फैक्टर भी अफेक्ट कर सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता सकता हूं कि टेम्परेचर उनमें से एक फैक्टर है कि टेम्परेचर यदि ज्यादा हो जाए तो मेल भी बन सकता है, टेम्परेचर यदि कम हो जाए तो हो सकता है फीमेल भी बन सकता है। ये पॉसिबल है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि टर्टल और लिजार्ड, ये इसमें देखने को मिलता है। टर्टल में यदि टेम्परेचर, यानी कौन सा टेम्परेचर? इंक्यूबेशन टेम्परेचर यदि 33 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का हो जाए तो फीमेल जेंडर डिसाइड होगा, और यदि 28 डिग्री सेल्सियस के नीचे हो जाए तो यही जो है उसका जो जेंडर होगा वो क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। इसके देख लीजिएगा ध्यान से, यदि अबव 33 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो फीमेल हो जाता है, और यदि बिलो 28 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो वो मेल हो जाता है, टर्टल। अब ऐसे ही सेम केस किसका है? लिजार्ड का है। तो लिजार्ड में थोड़ा सा उल्टा हो गया। क्या उल्टा हो गया कि 28 डिग्री सेल्सियस से यदि टेम्परेचर, इंक्यूबेशन टेम्परेचर यदि ऊपर हो जाता है तो बनता है मेल लिजार्ड, और यदि 28 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है तो बनता है फीमेल लिजार्ड। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। तो ऐसे ही क्वेश्चन के साथ में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और अभी पेपर से पहले कुछ दिन पहले एक ऑनलाइन सेशन हुआ करेगा जो रात में हुआ करेगा 9 बजे के आसपास या 8 बजे के आसपास। तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको पहले ही मिल जाएगी। उसमें वो क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे जो कंफर्म पेपर में ही आते हैं, और उनको लिखना कैसे है, उनके आंसर्स की को कैसे लिखना है। तो प्लीज वेट एंड वॉच और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।